जी का एक बार दर्शन मिल जाए, जीवन में एक बार दर्शन मिल जाए तो जीव को दोबारा मृत्युलोक में नहीं आना पड़ता। वृंदावन में रहकर ज्यादा कुछ नहीं करना, अगर दर्शन कभी हो जाए, नित्य हो ही रहा है, और उस दर्शन में हम उस तत्व को पहचान लें तो फिर मुक्त होने के लिए कुछ नहीं विशेष नहीं करना पड़ता। मुक्ति निश्चित है दर्शन के बाद। हे परीक्षित, तुम्हें तो गर्भ में ही दर्शन हो गया है, जन्म से पहले। तुम जैसा सौभाग्यशाली और कौन होगा? तो तुझे तो मुक्ति के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं, तू तो पहले से ही मुक्त है। पूतना को मुक्ति मिल गई, राक्षसनी विष लगाकर आई तब भी मुक्ति मिल गई। हिरण्याकश्यप को मिल गई, रावण को मिल गई, बड़े बड़े राक्षसों को मुक्ति मिली। अब इतनी कथा सुनने के बाद, ध्यान से सुनो, इतनी कथा सुनने के बाद, इतनी परिक्रमा लगाने के बाद, इतने बार वृंदावन जाने के बाद मुक्ति मिल गई, वैकुंठ पहुंच गए। और जैसी वैकुंठ पहुंचे, बढ़िया सिंहासन पे पूतना बैठी मिल गई, वो पहले ही वैकुंठ का सुख भोग रही है। उधर देखा तो कंस भी आनंद से नाच रहा है वैकुंठ में, देखा तो रावण भी नृत्य कर रहा है। विचार तो करोगे, इससे बढ़िया पाप ही किया होता। जब इतनी कथा सुनने के बाद, इतने व्रत रहने के बाद, इतना धर्म करने के बाद भी मुक्ति ही मिली, तो फिर इतना परिश्रम करने की क्या जरूरत है? तो कथा सिर्फ मुक्ति के लिए नहीं है। मुक्ति चाहिए होती तो परीक्षित गंगा के तट पर पहुंचे थे, गंगा की महिमा जानते हैं। गंगा में स्नान करने वाला व्यक्ति ही नहीं, गंगा के ऊपर से उड़ने वाला पक्षी जिसकी परछाई गंगा जी में पड़ती है, वह भी मुक्त होता है। गंगा में स्नान करके कोई जीव निकलता है, उसके वस्त्र के कोने के पल्लू से जब जल की धार बूंद 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 करके पड़ती है, उस बड़ी बूंद में से छोटी बूंद उत्पन्न होती है, उस छोटी बूंद में से और छोटी बूंद उत्पन्न होती है, और उस छोटी बूंद को भी कोई जीव जंतु चींटा आदि स्पर्श कर ले तो वह भी मुक्त हो जाता है। इतने सारे संत विराजमान हैं, एक साथ सब ऋषि पधारे हैं। वह स्थान प्रयाग से भी ज्यादा श्रेष्ठ हो गया है। जहां संत भगवान विराजमान हो जाएं, वह भक्ति रूपी गंगा, ज्ञान रूपी यमुना और वैराग्य रूपी सरस्वती वहीं प्रवाहित होती है। तो मुक्ति के तो बहुत से साधन थे परीक्षित के पास, फिर कथा ही क्यों चाहिए? और सिर्फ मुक्त होना है तो बहुत सारे ऑप्शन है। इतना उद्यम करने की जरूरत नहीं है, इतना परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। हे परीक्षित, तुम्हें एक दिन का समय भी मिल सकता था, 1 घंटे का समय भी मिल सकता था। हम सबको तो एक क्षण का भी समय नहीं मिलेगा।